Assalamu alaikum students and welcome to my mathematicians. I hope you are doing well. स्टूडेंट्स, आप लोग जो भी कॉन्सेप्ट्स के लिए वीडियो देखते हैं या जो भी टॉपिक आप सर्च करते हैं, कोशिश किया करें कि हमेशा उसके लिए आप पहले बेसिक लेवल से स्टार्ट करें, देन इंटरमीडिएट, देन एडवांस लेवल। तो आपको समझना ज़्यादा इजी होगा। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरी वीडियोस कॉन्सेप्ट बेस्ड हो, और इसी तरह से वो कभी किसी लेवल या ग्रेड वाइज नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट मैथ्स में रिपीट होते हैं। तो जिस भी मैथमेटिशियंस को या लर्नर को ज़रूरत पड़े तो वो मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकता है। तो चलते हैं, आगाज करते हैं अपनी आज की वीडियो का। और आज की वीडियो हमारी लिंक करती है हमारी प्रीवियस वीडियो से, जिसका नाम है टॉपिक का एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, एक्सरसाइज 4E, न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स बुक 2 8th एडिशन। सबसे पहले रूल्स देख लीजिए कि अगर आपने मैथ्स वीडियोस देखनी है तो उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। नंबर वन, चूज क्वालिटी कंटेंट, follow reputable math educators and channels, stay focused, avoid distractions, turn off notifications, take notes, write down key concepts and formula, जो कि बहुत ज़रूरी है। कभी कभार यूनिट्स भूल जाते हैं स्टूडेंट्स लिखना। पॉज एंड रिप्ले, जब आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो आप उसको रिवाइंड करके देखें। सॉल्व अलोंग, ट्राई सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बिफोर सीइंग द सॉल्यूशन। अगर मैंने आपको पार्ट ए एक्सप्लेन किया तो आप पार्ट बी को खुद ट्राई करें। सॉल्यूशन तो मैं ऑलरेडी शेयर कर देता हूँ। यूज प्लेलिस्ट, अगर आपको कोई टॉपिक सर्च करना है तो प्ले लिस्ट वाइज आप जाइए। प्रैक्टिस ऑफलाइन अदर देन वीडियो टाइम एज वेल, जो आपका बचे है उसमें प्रैक्टिस कीजिए। आस्क क्वेश्चंस, यूज कमेंट सेक्शन और forums टू क्लियर योर डाउट्स। स्टे कंसिस्टेंट, वॉच रेगुलरली टू reinforce learning. Limit screen time, don't just watch, practice more to master math. A message for you: the one who falls and gets up is stronger than the one who never tried. एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का आप एक पेज बनाइए जिसपे एक्सरसाइज लिखिए। 4E बुक जरूर लिखिएगा, और एडिशन 8th एडिशन। बुक 2 इज ऑन योर स्क्रीन। Today's learning goal: by the end of this video, my learners will be able to expand the algebraic expressions by using different methods। और वो कौन से methods of factorization? Algebraic identities हैं। Let me further divide और explain it। Algebraic identities कौन कौन सी हैं? a plus b whole square is equals to a square plus 2ab plus b square, a minus b whole square is equals to a square minus 2ab plus b square। एक बात आप याद रखिएगा कि यहाँ पे आपके पास जो नंबर मेंशन किया हुआ है या साइन मेंशन किया हुआ है उस करना है। फर्स्ट साइन विल रिमेन एज इट इज, ये माइनस था तो माइनस रहेगा, और लास्ट वाली टर्म का साइन हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे वो ए प्लस बी होल स्क्वायर है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। कभी कभार स्टूडेंट कंफ्यूज होता है तो वो साइन यहाँ कॉपी कर देता है, विच इज रॉन्ग। थर्ड वन, दिस इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, another ब्रैकेट स्टार्ट ए माइनस बी एंड ब्रैकेट क्लोज। इसको हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? विच वन? ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी को हम फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। सेकंड परफेक्ट स्क्वायर क्या है? ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी: difference of two squares. Between two squares, if sign is negative, one time positive and one time negative. A square minus b square को expand करेंगे, it becomes a plus b bracket close and another bracket a minus b. Expand each of the following expressions. Question number 7. So question number 7 is in fraction form. So no need to worry about it. इसका कॉन्सेप्ट, इसकी टेक्निक, इसका मेथड सेम एज इट इज है जो आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में सीखा है। बस उसके लिए जरूरी है कि आपको आइडेंटिटीज याद हो। ठीक है, तो चलें आपको एक्सप्लेन करते हैं। पार्ट ए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है? आपने इसी पार्ट को एज इट इज कॉपी करना है। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप, इट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग और रिकॉलिंग यहाँ आप लिख लें।
एक्सपेंशन ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको खोलें, एक्सपेंड करें, तो ये ए स्क्वायर कैसे बनेगा? 1/5 ए का होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का आपने 2 लिखा, लीव 2 ब्रैकेट्स एम्प्टी, एन प्लस बी का स्क्वायर, बी कौन सी टर्म है? 3b स्क्वायर। So you can place this second term here, 3b, और फर्स्ट टर्म 1/5 a। अब ये क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। 1/5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। और अपॉन 5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 5 टाइम 25, सो 25 ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। प्लस दे ऑल आर मल्टीप्लाइंग। अब आप देखें मल्टीप्लाई कैसे हो रहे हैं? 2 1 2 एंड 2 3 टाइम्स 6, सो 6ab इज इन न्यूमिनेटर, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बचा? 5। तो अब लिख दीजिए 6ab अपॉन 5 प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर इज 3 स्क्वायर मींस 9, इट डजंट मीन 3 2 टाइम्स 6, सो 9b स्क्वायर। ये आपका आ गया पार्ट ए। जस्ट सिमिलर पार्ट बी इज ऑन योर स्क्रीन, इसको भी वैसे अप्लाई करें। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप यहाँ पे आइडेंटिटी लिख सकते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये इजीली मेमोराइज हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, 1/2c² प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, 2/3ab। इसको थोड़ी सा ध्यान से लिखना है आपने, क्योंकि डी इज इनसाइड, तो डी को यहाँ लिख दीजिए 2/3 डी का स्क्वायर। और यही टर्म यहाँ कॉपी होती है, तो यहाँ लिख दें 2/3 डी, और यहाँ लिख दें 1/2 ए। अब 1/2 का स्क्वायर का मतलब होता है 1 का स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। प्लस कैन आई कैंसिल 2/2, तो सिर्फ न्यूमरेटर बचा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब आप देख लीजिए आपके पास टर्म क्या है। ये आपने यहाँ से सी था, तो दिस इज नॉट ए, सॉरी, टाइपिंग एरर, दिस इज सी। तो ये हो जाएगा 2cd, ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर में 2 ही बचा, और cd अपॉन 3 इज इन डिनोमिनेटर, प्लस स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, स्क्वायर ऑफ d इज d स्क्वायर। दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ पार्ट बी। सो सिंपल। आज की हमने वीडियो में क्या सीखा, किस तरह से आप फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं किसी भी इवन फ्रैक्शनल वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच मैथमेटिशियंस for your time, for your patience. Don't forget to share this video and press the notification bell to get my new videos. I will see you in my next video.